नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरे सभी दर्शकों को मैं गुलाब का फूल भेंट करता हूं और आशा करता हूं कि उनका आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहे, मंगलमय रहे। मेरे मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूं जिसमें आपको ये पता चल सके कि व्यक्ति जो भी कोई भी मनुष्य जीवन जो है, इसमें एक दूसरे के प्रति वैर भावना हर एक में रहती है। कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं होता है। आपके भी मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपसे शत्रुता पाल लेते हैं, चाहे वो सामने से शत्रुता करें या आपके पीठ पीछे से शत्रुता करें। ये शत्रुता जो पालते हैं वो आपको ये बता देता हूँ मेरे मित्रों कि आपके जो शत्रुता पालते हैं वो आपके गुप्त शत्रु ज़्यादा होते हैं। आपके चाहे वो घर के सदस्य हों, चाहे वो आपके कार्यस्थल के सदस्य हों, चाहे आपके परिवार के सदस्य हों, आपसे गुप्त शत्रुता लोग बाग ज़्यादा करते हैं। मेरे मित्रों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको ऐसा पता चल सके कि आपके घर के जो गुप्त शत्रु हैं वो आपको क्या हानि पहुंचा सकते हैं, आपको उनसे कैसे सावधान रहना है, आपको अपने शत्रुओं से बचाव करने के लिए क्या आपको उपाय करने हैं, आपको ऐसा क्या जो है करना है जिससे आपके गुप्त शत्रुओं का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। तो मेरे मित्रों, आप मेरा जो वीडियो है इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपके गुप्त शत्रु आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनसे आपको कैसे बचना है, उनके लिए आपको क्या उपाय करना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि शत्रुता जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो कोई भी आपके सामने आकर आपसे शत्रुता व्यवहार करे, आपसे जो है सामने आपकी बुराई करे, सामने आपको जो है कुछ भी बोल के चला जाए, वो होता है गुप्त, आपका सामने से शत्रु होता। एक ऐसा होता है जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे, आपके गुप्त शत्रु बना रहे, मतलब आपके सामने तो आपकी बहुत ही बढ़ाई करेगा, आपको मीठी मीठी बातों से आपको शो करेगा कि मैं देखो आपके कितना फेवर कर रहा हूँ, और वहीं आपके पीठ पीछे मतलब जब आप नहीं होंगे तो चार जनों से आपकी बुराई करेगा। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको जब ये इस तरह के दो शत्रु होते हैं तो आपको बता देता हूँ कि आपकी राशि में शत्रुहंता योग जन्म से ही होता है। आपकी कुंडली में भगवान ने जो वो कुंडली बनाई है उसमें मंगल जो है वो आपके उच्च राशि के होते हैं, उच्च के बनते हैं, और इससे आपके जो है शत्रुहंता योग बनता है। पर शत्रुहंता योग बनने से आपके जो पीठ पीछे के शत्रु होते हैं वो आप पर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि उनको उसमें सफलता नहीं मिलती, पर फिर भी वो आप पर बहुत हावी हो जाते हैं और आपकी बुराई करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे मित्रों, आपकर जो ये गुप्त शत्रु बनते हैं तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं, और आपको ये बता देता हूँ कि भाग्येश जो आपके हैं वो बुध है, और आपके योग कारक ग्रह जो है वो शुक्र देव हैं। आपकी राशि जो है राशि चक्र की 10वीं राशि है, जो कि कर्म प्रधान राशि होती है, और आपके जब राशि स्वामी शनि देव हैं तो आप न्याय के प्रिय होते हैं। न्याय से ही आप सही चीज़ का आप साथ देते हैं। पर आज की जो टेंडेंसी है, आज की जो पब्लिक है, वो ये सोचती है कि व्यक्ति को हर समय उसका साथ मिलना चाहिए, चाहे वो गलत कार्य कर रहा हो या सही कार्य कर रहा हो। गलत कार्य में भी व्यक्ति ये चाहता है कि ये जो है मेरे साथ दे और मेरे साथ देकर मेरे को जो है लाभ पहुंचाए। जब व्यक्ति का मतलब निकल जाता है तो वो आपसे टाटा बाय बाय भी कर लेता है। इस तरह से आपको मतलब साधने के लिए वो आपकी बुराई पीठ पीछे करेगा और आपके सामने मीठा बना रहेगा। मेरे मित्रों, ये जो गुप्त शत्रु हैं वो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके घर में भी हो सकते हैं,
आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके बाहर आसपास के कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, और ये कभी भी सक्रिय भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपसे वो बहुत ही मित्रत्व व्यवहार है तो कल हो सकता है कि वो आपसे एकदम शत्रुता भी पाल ले। आपको ऊपर से तो दिलासा देते रहेंगे, आपके किसी भी काम के लिए वो ये बोलेंगे कि हम तो हमेशा ही तैयार खड़े हैं, आप बोल के तो देखो। पर जब आपको अगर कोई काम पड़ेगा तो वो बहाना बना देंगे, वो उस बहाने को इस तरह से आपको शो करेंगे कि अगर आप पहले बोल देते तो मैं आपको ये कर देता, पर वास्तव में उनके मन की इच्छा ही नहीं होती कि वो आपको सपोर्ट करें। मित्रों, आपको बहुत जो है ये बता देंगे कि मैं तो आपको बहुत मानता हूँ, रिश्तेदार भी आपको ये शो करेंगे कि आप ही हमारे सबसे खास रिश्तेदार हो, आपके साथ हूँ मैं, पर पीठ पीछे वो आपकी बुराई करते रहेंगे। आपको कभी जो है ज़रूरत, अगर सपोज आपको कभी ज़रूरत पड़ गई कुछ रुपयों की और आप उनसे रुपए मांगने गए, तो वो आपको इस तरह से टरकाएंगे, अरे अगर आप मेरे को सुबह ही फ़ोन कर देते या सुबह ही बोल देते तो मैं ये अभी मैंने 10,000 का पेमेंट दिया है या अभी मैंने 50,000 का पेमेंट दिया है, अगर बोल देते तो मैं आपके लिए ये रुपए रख लेता, मैं उसको आज की जगह कल दे देता। पर वास्तव में उनकी इच्छा ही नहीं होती, उनके जेब में चाहे कितने ही रुपए भरे होंगे पर वो फिर भी आपको देने से इस तरह का बहाना कर देंगे, या मैंने तो कल ही जो है बैंक में जमा करा दिए थे, अब तो आने दो, या कोई भी मैं देखता हूँ कैसे बन सकता है, और इस तरह से आपको टाल देंगे, आपकी सहायता कभी भी नहीं करेंगे। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा उनके उसमें रहोगे, विश्वास में रहोगे, तो वो आपको धोखा देने से भी नहीं कतराएंगे। मेरे मित्रों, मेरे सभी मकर राशि वाले जातकों, आपके गुप्त शत्रु क्यों होते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, और आपको ये बता दूंगा कि आप अपने आप को जो है इतना सामर्थ्य बना लें कि आप में, वैसे तो आप में मकर राशि वाले जातकों, आप में इतनी सामर्थ्य होती है कि आप अकेले ही सब काम करने के लिए तैयार होते हैं। आप में इतनी शक्ति होती है कि आप अकेले ही अपने दम पर अपना कार्य निकाल सकते हैं, अपने जो है कोई भी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। पर फिर भी आपको ये बता देता हूँ कि आप जो है जब भी अगर किसी से सहायता मांगेंगे तो आपको सहायता कोई भी नहीं करने को तैयार होगा। मेरे मित्रों, आपको एक और बता देता हूँ कि शत्रु हमेशा इस तलाश में रहता है कि वो कैसे आपको नीचा दिखाए, और आपको आपके सामने तो वो बड़ाई करता रहेगा, आपके सामने तो वो दिखाएगा कि जो है देखो मैं आपके साथ हूँ, पर पीठ पीछे से वो आपको ये कहेगा कि देखो साला गलत तो इसने जो है, अब परेशान होने दो, भुगतने दो इसको, इसके कारनामों को इसको ही भुगतने दो, इस तरह से वो बोलता रहेगा। मेरे मित्रों, आज के समय में हर व्यक्ति अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करता है। अगर उसका स्वार्थ है तो वो आपसे मीठा मीठा बोलता रहेगा, जब उसका स्वार्थ अगर निकल गया तो वो आपसे कुछ भी बोलने को वो नहीं रहेगा। इवन यहाँ तक भी वो शो कर देगा कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, यह आपसे आप और वो सामने पड़ गए, एक दूसरे के सामने आमने पड़ गए, तो वो इस तरह से कन्नी काट कर चला जाएगा कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो कब साइड से निकल गया। आप भी देख लोगे, पर उसके मन में यही रहेगा कि देखो इन्होंने देखा नहीं और मैं अपने बच कर निकल गया। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, उन्हीं लोगों को मदद करनी चाहिए, उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जिनका कभी कोई बिल्कुल ही नहीं वो हो, उनका साफ सुथरा काम हो, उनका गलत व्यवहार नहीं हो। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए मकर राशि वाले लोग हमेशा तैयार रहते हैं। मकर राशि वाले लोग न्याय प्रिय होते हैं और वो सच्चाई का साथ देते हैं। सच्चाई के साथ देने से दूसरे जो लोग हैं वो उसको गलत मान लेते हैं, क्योंकि जब आदमी ये सोचता है कि हमारे दुख में काम में नहीं आया या हमारी गलत इसने जो है कोई भी काम नहीं करा, सपोर्ट नहीं करा, तो हम क्यों इसको वो करें। मकर राशि वाले लोग, ये आपको पता है कि झूठी गवाही कभी नहीं देते हैं। अगर
आपके कोई भी कानूनी अड़चन चल रही है और उस कानूनी अड़चन में आप उनसे ये चाहेंगे कि मकर राशि वालों से कि आपको सपोर्ट मिल जाए, तो मकर राशि वाले लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। सामने वाला व्यक्ति इससे आपको शत्रुता पाल लेता है और वो शत्रुवत व्यवहार करने लगता है। मेरे मित्रों, आप में एक और बहुत ही अच्छी शक्ति ये होती है कि आप में अंतर्ज्ञान बहुत ही ज़्यादा होता है। आप अपने हर बात को अंतर मन से सोचते हैं और उस अंतर मन से सोचने के कारण आप उसके सामने वाले की जो भावनाएं हैं उसको आप पढ़ लेते हैं, और सामने वाले की भावनाओं को जब आप पढ़ लेते हैं, आप जब ये जान लेते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, तो आप उसकी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि उसके मन में जो आप पढ़ने की आप में शक्ति है उसमें आप ये पढ़ लेते हैं कि ये तो मेरा सिर्फ स्वार्थ साधने के लिए ही उपयोग कर रहा है, ये मेरे से सिर्फ इस कार्य को पूरा कराने के लिए ही मेरी मदद को मांग रहा है, और जब मैं इसको मदद कर दूंगा तो ये मेरे को फूटी कौड़ी भी जो है वो नहीं देखेगा। ऐसे में मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपको जो शत्रुता बन जाती है वो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे आपको जो है आपके काम को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। आपको किसी भी तरह से कोई भी खुले रूप में सामने आपके गलत व्यवहार नहीं कर सकते, पर पीठ पीछे आपके लिए व्यवहार वो उनका सही नहीं होता। मकर राशि वाले दर्शकों, परिवार में भी आपके जो है कुछ ऐसे शत्रु बन जाते हैं, मोस्टली वो गुप्त रूप से शत्रु होते हैं। जैसे आपको ही बता देता हूँ कि आपके जीवन साथी भी अगर आप उनको टोका टाकी पसंद बोलेंगे, उनको टोका टाकी करेंगे, तो उनको भी इल फील हो जाएगा। वो सोचेंगे कि आप बार बार मेरे से टोकते रहते हैं, तो वो आपको कभी भी इस तरह के व्यवहार में वो नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे ही आपके जो बेटा बेटी हैं, अगर आप बेटे को बोलेंगे कि तू पढ़ाई कर, तू इधर उधर की बातों में मत घूम, तो वो बेटा जो है वो आपकी बात को उल्टा मान लेगा और कहेगा मेरे से टोका टाकी करते हैं। आपने अपनी बेटी को ये बोल दिया कि तू इधर उधर घूमती क्यों रहती है, मैं आज वहाँ गया था, तू इस जो है कॉलेज में थी नहीं, किसी काम से मेरे को प्रिंसिपल के पास में जाना पड़ गया, तो तुम थी नहीं कॉलेज में, तुम कहाँ थी, या तुम इधर उधर क्यों घूमती रहती हो, या मैंने आज किसी लड़के से साथ में तुमको पकड़ लिया था। तो बेटी भी आपके अपोज हो जाएगी और बेटी बोलेगी कि मैं अपने जीवन में अपने लिए जो कर रही हूँ, आप क्यों टोका टाकी कर रहे हो। ऐसे करके वो आपसे गुप्त शत्रुता पाल लेती है। मेरे मित्रों, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ भी आपको इस तरह की पोजीशन आपको खड़ी रहती है। आपके गुप्त शत्रु आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। सपोज आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको आप किसी कार्य के लिए बोल देते हैं कि ये कार्य अभी आज आपको करके ही जाना है, या आपको जो है ये कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, या आप खाली क्यों बैठे हो। तो आपको जो है दूसरे लोग ये सोचेंगे कि ये टोका टाकी करते रहते हैं, जबकि आप टोकते नहीं हैं, आप तो उनकी भलाई के लिए ही बात कर रहे हैं कि आप कार्य करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मकर राशि वाले लोग कर्म प्रधान होते हैं। आपकी राशि 10वें भाव की राशि होती है, मतलब 10 नंबर की जो राशि होती है वो कर्म का भाव होता है। आप में कर्म प्रधानता बहुत ही ज़्यादा होती है। सॉरी। ऐसे में आप जो है किसी भी व्यक्ति को कार्य करता हुआ ही देखना चाहते हैं, पर आज की जो टेंडेंसी है वो ये है कि कोई भी आदमी कार्य नहीं करना चाहता, कोई भी आदमी समय को पास करना चाहता है कि मेरा समय निकल जाए, सुबह मैं ड्यूटी पर जाऊं, शाम को मैं जो है घर पहुंच जाऊं। ये उसकी टेंडेंसी होती है, कम से कम काम करूं। यही टेंडेंसी आपके लिए जो है दुखदाई बन जाती है और आपके ऊपर शत्रुता पाल लेता है वो। मेरे मित्रों, आप में एक और भी वो होता है कि आप ऑफिस में या नौकरी में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, इधर उधर की राजनीति से आप बहुत ही दूर रहते हैं। इधर उधर की राजनीति में आपकी कोई भी पटरी बैठती नहीं है। आपकी जो है यही रहता है कि मैं
जो है अपने काम को पूरा करूं, मैं अपने काम में लगा रहूं और काम को पूरा करके ही मैं आगे किसी भी काम में के लिए अपने बॉस को अप्रोच करूं, जिससे मेरा बॉस मेरे कार्य से प्रसन्न रहे। मेरे मित्रों, आपको एक और मैं बता देता हूं कि आपकी फ्रेंडशिप भी इसी कारण से बहुत कम होती है, क्योंकि आप अपने आप में फ्रेंडशिप कम होने के कारण जो बता रहा हूं, आप अपने कार्य में लगे रहते हैं, आप कर्म प्रधान होते हैं, आप न्याय प्रिय होते हैं। ये सब आपके शनि देव की राशि होने के कारण होता है। आप जब कर्म प्रधान कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंडशिप आपके जो है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कार्य पर आपका ज़्यादा जोर होता है, न्याय पर आपका ज़्यादा जोर होता है। आपसे अगर कोई 100 आदमी अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे मित्र बनो, तो मकर राशि वाले दर्शक बहुत ही सोच कर समझ कर उनमें से सेलेक्ट करके कोई 5, 7 या 10 आदमियों को अपना फ्रेंड बनाएंगे। तो बाकी जो 90 लोगों को आप फ्रेंड नहीं बना रहे हैं, वो 90 लोग जो है वो आपसे शत्रुता पाल लेते हैं। और ये वो उनके मन में ये आता है कि ये देखो, इनमें इतना प्राउड है कि हमारे को जो है फ्रेंडशिप के लिए भी इन्होंने वो नहीं करा, और हमने ऑफर दिया तो अभी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। ऐसे में मेरे मित्रों, आप जो है वो भीड़ जो होती है, जो 90 लोगों की भीड़ है, वो आपसे शत्रुता पाल लेती है। आप पर एक सबसे बहुत ही ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस ये होता है कि आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। आपको आपके शत्रुओं से, जो आपके शत्रु हैं, वो कितना ही आपको नुकसान पहुंचाने की वो रखें, आप पर ईश्वर का इतना भरोसा होता है और ईश्वर का आप पर भरोसा होता है कि वो मकर राशि वालों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो मदद करने के लिए मकर राशि वालों की हमेशा तैयार रहते हैं। बस आप विश्वास उन पर रखिए मेरे मकर राशि वालों। जब आपको ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर पर आपको भरोसा है, तो आप पर भी ईश्वर जो है भरोसा करते हैं, ईश्वर आप पर भी विश्वास करते हैं और आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। मेरे मित्रों, अगर आपके कोई गुप्त शत्रु हो भी गए हैं, तो आप ये मानिए कि आपको गुप्त शत्रुओं को परास्त करने के लिए क्या आपको जो है चाल खेलनी है या क्या आपको एक्शन लेना है। जब आपको ये पता चल जाए कि आपके गुप्त शत्रु पैदा हो गए हैं, तो उसे आप बिल्कुल ही महत्व मत दो, उसको इग्नोर कर दो। आपके सामने अगर वो आता भी है, तो आपको सिर्फ काम से अपने काम की बातें रखी और उसको छोड़ दिया। ऐसा करने से आप जब उसको इग्नोर करने लग जाएंगे, इग्नोर करेंगे, तो आप ये मानिए कि वो व्यक्ति कब तक आपको जो है सामने से परेशान करता रहेगा। वो भी धीरे धीरे आपको जो है इस बात को महत्व देना ख़त्म कर देगा। दूसरा आपको जो प्रयोग करना है वो ये है कि आप जब उसके कोई भी आपके साथ में या आपका कोई रिश्तेदार आपके घर में आ रहा है और आपको जो है ये मान लिया, आपने उसका दिमाग पढ़ लिया कि ये तो मेरा जो है शत्रुता इसके मन में भरी हुई है, क्योंकि आप में दिमाग पढ़ने की, आप में अंतर्ज्ञान की बहुत ही शक्ति होती है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसको आप इतना इग्नोर करिए कि घर के दरवाजे से ही, हाँ भैया बोलो क्या काम है, क्या है, अरे मैं तो अभी बाहर जा रहा हूँ, मैं ये है, हाँ आप बता दीजिए मैं कर दूंगा। और उसको जब बाहर से ही टरकाने की कोशिश करेंगे तो उसके मन में भी ये आपको आ जाएगा कि ये मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब कि इनके मन में इनको ये विचार आ चुका है कि ये मेरे को जो है मान चुके हैं कि मैं इनके पीठ पीछे का शत्रु हूँ। ऐसे में वो आपसे शत्रुता जो है धीरे धीरे कम करेगा, क्योंकि जब आप उसका कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दोगे, जब आप उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दोगे, तो सामने वाला कब तक आपको जो है वो बुराई करता रहेगा। एक न एक दिन तो उसका मन भी बुराई से जो करते करते भी परेशान हो जाएगा और वो आपसे शत्रुता छोड़ देगा। मेरे मित्रों, ज्योतिष के हिसाब से अगर आप शत्रुता के लिए कोई उपाय करना चाह रहे हैं, तो आज आपको ये बता देता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान शिव जी की उपासना करेंगे, तो आपके गुप्त शत्रु जो भी हैं वो सब आपके खत्म होते चले जाएंगे और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ऐसे में आपको शत्रुता को दूर करने के लिए भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय मंत्र का
ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप जाप कर सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते जब भी आप फ्री हों, आप अगर ये मन में ध्यान रखेंगे तो आपके गुप्त शत्रु कोई भी नहीं रहेंगे और आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। प्रतिदिन आप जो है हनुमान अपने शिव चालीसा का पाठ करेंगे और शिव जी का जलाभिषेक करेंगे तो आपको यह जो गुप्त शत्रुओं की जो परेशानी आ रही है या जो आपके गुप्त शत्रु पैदा होते हैं, वो शत्रु पैदा होने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ जो मैं दे रहा हूँ वो बराबर आपको मिलती रहें और आपके लिए यह जो समय है वो बहुत ही अच्छा बना रहे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आए। आप ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।